Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बात करेंगे कक्षा 9 के प्रथम चैप्टर में। आगे देखते हैं अपन एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्धन करके, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो इसमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को संख्या रेखा देखनी है। संख्या रेखा पे अनंत संख्याएं अंकित होती है, बीच में होता है 0, राइट साइड में होती है पॉजिटिव संख्याएं, दाहिनी लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं पक्ष में होती है ऋणात्मक माइनस की संख्याएं। प्रश्न ये है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके आपको संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है। तो ये जो संख्या है ये 3 से ज्यादा है और 4 से कम, यानी 3 और 4 के बीच में स्थित होगी। तो अपन इसको ऐसे करते हैं, यहां पर इसके पहले सिरे पर लिख लेते हैं 3 और दूसरे सिरे पर लिख लेते हैं 4। और 3 और 4 के जो बीच की जगह है इसको अपन 10 भागों में बांट लेते हैं, जैसा कि अपने स्केल पे होता है 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के मध्य। तो देखिए 1 2 3 4 ये हो जाएगा 5, फिर 6 7 8 9 और यहां पर 10 की जगह आ जाएगा 4। अब देखिए 3 एक एक दशमलव के बाद में एक एक डिजिट को लेके चलेंगे। 3.7 तो ये 3.1 2 3 4 5 6 7, तो ये अपने पास है 3.7। और अगला उससे अपने को मतलब नहीं, 3.7 से वैसे देखो अगला कौन सा आएगा, ये रहा, ये 3.7 और ये 3.8। यानी अब ये जो संख्या है 3.7 तक तो आ गया, आगे की जो संख्या है वो किसके बीच में होगी, 3.7 और 3.8 के बीच। ध्यान से देखिए 3.7 था तो 3.1 2 3 4 5 6 7 ये 3.7, यहां 3.7 आ गया। तो अगला क्या है, ये 3.7 तो ये 3.8, जबकि ये 3.8 से क्या है, छोटा है, 765 है, 0.8 से क्या हो रहा है, ये छोटा। तो यानी कि अब अपन देखें तो ये संख्या क्या हो गई, 3.7 और 3.8 के बीच में है। स्टार्टिंग में ये संख्या 3 और 4 के बीच में थी, अब ये संख्या 3.7 और 3.8 के बीच में है। इसके बीच में भी अपन नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए आप ये 3.7 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 10 पे 3.8 आ जाएगा। अब यानी स्थिति क्या होगी, ये 3.7 है, ये होगा 3.71, ये होगा 3.72, ये होगा 3.73, ये होगा 3.74, ये होगा 3.75 और ये होगा 3.76। तो ये आ गया 3.76। अब यहां पे लिखेंगे अपन 3.76 और ये अगला क्या हो जाएगा 3.77। भाई ये 3.76 है, 3.7 1 2 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6, ये हो गया 3.76। तो अगला क्या होगा 3.77। लेकिन
अभी भी ये क्या है 3.76 तो आ गया, लेकिन अपने को चाहिए 3.765। तो अब जो संख्या है वो किसके बीच में है, 3.76 और 3.77 के बीच में है। कौन, 3.765। तो इसके बीच में भी अपन ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये तो हो गया 3.76, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 की थोड़ी लंबी लाइन, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 3.77। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखें तो 3.761, ये हो जाएगा 3.761, ये हो जाएगा 3.762, ये हो जाएगा 3.763, ये हो जाएगा 3.764 और ये हो जाएगा 3.765। यानी कि इस जगह पर अपनी जो संख्या है वो आएगी 3.765। 3.76 था तो ये 3.761 हो गया, ये 3.762 हो गया, ये 3.763 हो गया, ये 3.764 हो गया, तो ये हो गया 3.765, ये हो गया। तो इस प्रकार से इस संख्या रेखा पर ये आ जाएगी। तो उत्तरोत्तर आवर्धन करके हमने ये देखा है। वैसे आवर्धन का मतलब होता है इसको बड़ा करके देखना, जो कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बीच में जितने भी छोटे छोटे पार्ट है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, वो सारे के सारे मैंने अलग अलग रूप से इनको डिवाइड करके शो कर दिया है। इस प्रकार से अपन इनको दर्शा सकते हैं। तो ये इसका आवर्धन समता को, क्योंकि लेंस से थोड़ी देख के बताएंगे अपने यहाँ तो समझाना था, तो आपको लेंस के अंदर देखने पर जो छोटे छोटे नंबर भी दिखाई देते हैं उनको किस प्रकार से अपन देख सकते हैं, वो मैंने आपको बड़े अंकों के रूप में रिप्रेजेंट करके दिखाया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 उस 26 के ऊपर भार है को देखिए 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर। दर्शन है 4 दशमलव यानी कि 4 डिजिट किसकी, दशमलव की, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 है, 4.26 और इसके ऊपर बार को देखिए। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर आपको 4.26 जिसमें 26 के ऊपर बार है, इसको देखना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के बाद में कितने स्थान है, यहाँ पर 2 तो दे रखे, 12 हटा करके अपन 2 लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस संख्या को लिखेंगे 4 दशमलव स्थानों तक दी गई संख्या बराबर 4.26 दशमलव के दो तो अपने को इसमें दे रखे हैं, ये बार है, बार को उठाएंगे तो आपको पता है कि 26 अनंत बार आएगा। लेकिन अपने को कहां तक लिखना है, दशमलव के 4 स्थानों तक। तो दशमलव के बाद देखो 1 2 3 4 स्थानों तक आगे डेस डेस करके अपन छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कभी पूरी कंप्लीट संख्या नहीं होगी, ये अनंत रूप से ऐसे आगे बढ़ती रहेगी 26 से। तो डॉटेड लगा सकते हैं, दशमलव के 4 अंकों तक अपने संख्या आ गई। अब देखिए सबसे पहले संख्या को देखिए अभी जो किया था 3.765 के लिए वैसे ही है। सबसे पहले संख्या 4 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है, तो सबसे पहले संख्या किसके बीच में होगी, 4 और 5 के। तो यहां मैं लिख दूं 4 को और यहां लिख दूं 5 को। तो अब देखिए ये 4.1, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.4, ये हो जाएगी 4.5, ये 4.6, ये 4.7, ये 4.8, ये 4.9 और ये 5 हो जाएगी। 10 के ऊपर जो मेन डिजिट है वो
आ जाती है। तो 9 तक तो ऐसे और 10 पे आ गए। अब देखिए सबसे पहले बात करेंगे 4.1 दशमलव के बाद का सिर्फ एक अंक लेंगे। सबसे पहले दशमलव के बाद का सिर्फ एक अंक लेंगे। तो 4.2 है, तो ये 4.1 और ये 4.2, तो ये 4.2 गया और अगला हो गया 4.3। लगातार 2 को लेते हैं अपन भाई। यहाँ से हमने तय किया कि 4.2, उससे अगला बिना देखे ही ले लो, उससे जस्ट अगला ही लेना पड़ेगा। तो अब इसके बीच में ये नंबर लाइन, तो ये तो हो गया 4.2 और ये हो गया 4.3। अब अपने को चाहिए 4.26। तो देखो 4.2 है, तो ये 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और 10 पे ये मेन डिजिट आई जाएगी। अब इसका मतलब देखो क्या है, 4.2 तो है, इसका मतलब हो गया जो पहली लाइन है छोटी वाली 4.2 और इसका मतलब हो गया 4.21। इसका मतलब हो गया जैसे यहाँ पे था 4.1, कुछ नहीं था तो 4 के बाद में 0.1 0.2। अब 4.2 है तो उससे आगे एक एक करके पढ़ेंगे। 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.26। और फिर आपको पता ही इससे जस्ट अगला लेंगे। ये 4.26 है, तो इससे जस्ट अगला क्या होगा 4.27। ये 4.27 आ गया, तो ये 4.27 यानी दी गई जो संख्या है वो पहले तो थी 4 और 5 के बीच में, फिर थी ये 4.2 और 4.3 के बीच में, अब ये है 4.26 और 4.27 के बीच में। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये एन पे मेन डिजिट आ गई। अब इसका मतलब क्या होगा, वो एक एक अंक पढ़ेंगे। जैसे ये 4.2 फिर 1 था, अब ये 4.261 4.262। जैसे एक लिख के बता देता हूँ आपको, इसका मतलब हो गया 4.26 26 तो आ रहा है 261, फिर ये आ जाएगा 262, ये आ जाएगा 263 264 265 और ये 266। अपने को चाहिए 4.262, तो 4.261 और ये 4.262, तो एक तो हो जाएगा ये 4.262, फिर 4.261 हो गया और ये हो गया 4. ये 4.26 है, फिर ये 4.26 ये 4.262। तो अगला क्या होगा, अगला होगा 4.262 आ गया तो 263, अगला हो जाएगा 4.263। तो अब देखें इसको, थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं ऐसे 4.262। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये मेन संख्या। तो अब ये हो जाएगा 2621। अपने को चाहिए 2626, तो अपने पास 262 आ गया, तो ये होगा 4.2621, ये 262 ये 263 ये 264 ये 265 और ये 266। तो यहाँ पे आ जाएगी ये संख्या, यहाँ इस जगह आ जाएगी, क्या होगी 4.2626। देखिए यहाँ पे था 4.2621, यहाँ 262, यहाँ 263, यहाँ 264, यहाँ 265 और यहाँ पे जो था इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं, 262 263 264 265 261 262 262 है, तो 2621 2622 2623 2624 2625 और ये 2626 2626, यानी इस जगह पर ये अपनी संख्या आ जाएगी 4.2626 दशमलव के 4 अंकों तक। इस प्रकार अपन संख्या रेखा पर इसको देख सकते हैं। तो ये थी अपनी 1.4 एक्सरसाइज क्लास 9 की
एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार। अब हम चर्चा करेंगे, इसमें ये 2 ही क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज 1.5। तो देखिए ये करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.